सबको राम राम। सबको राम राम। आज मैं ऐसी बात बताती हूँ आप लोगों को। देखो बोला बारिश कैसी लगी है, बहुत तगड़ी बारिश लगी है। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक महात्मा था और महात्मा का होता था पूजा पुजारी था मंदिर का। शिव जी श्री कृष्ण जी का मंदिर का पुजारी था। वो बहुत प्यार करता था भगवान से, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दिन रात भगवान की चिंता होती थी लगी हुई, भगवान की चिंता। एक दिन ऐसा हो कि उसका मन किया वहाँ मंदिर में सोने का, भाई कि मैं मंदिर में सोना और इधर ही रहना मैंने मंदिर में। अब लोग देते जीने को भी देखना बोला कोई मंदिर जाते बिना मतलब से बोले कि देखो बोला मंदिर लगे जाने बड़े बड़े ये बने हुए है। उसको मन तो किया तो भगवान मानता थी अंदर अंदर से, भाई ये मेरे से बहुत प्यार करता है और मेरे को बहुत ज़्यादा मानता है। ये भाई मेरा जो पुजारी है मेरे को बहुत ज़्यादा मानता है। उसका मन भी किया उस टाइम कि भाई मैं मेरे साथ ही सोए तो ठीक है। रात को नींद नहीं आ रही, ना भगवान को नींद आ रही, ना उस पुजारी को नींद आ रही, ना भगवान को नींद आ रही, ना पुजारी को नींद आ रही। बोलते आदमी तो कर लेते भाई सहन कोई बात नहीं। तो भगवान जिस आदमी के पीछे पागल होता है वो प्यार करता ज़्यादा भगवान उससे मिल के रहता है। तो ऐसी ऐसी बातें लगी और भगवान ने सोचा ऐसा नींद नहीं आ रही। रात को इतनी बागरी आई, इतनी हवा आई, इतनी हवा आई और खिड़की खुल गई। खिड़की खुल गई, उसको पड़ी है नींद, पुजारी को पड़ी है नींद। सामने थी उसका रहने का और उसको पड़ी नींद पुजारी को। सपने में लगा उसको ऐसा कि भाई दादा मेरे को भाई नींद ये ठंड लगी। वो मानता था जो पुजारी थी, वो मानता था उसको जैसे मेरा भाई छोटा भाई है, जैसे मेरा छोटा भाई है मैं इसका दादा है, ऐसा मानता था। तो आजकल छोटे भाई को पहले मानती थी छोटे भाई को अपने बेटे की तरह। ये तो आजकल हो गया ऐसे दुष्ट आदमी, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा है। वो मानती थी पहले माने उस वो समझती थी पुजारी ऐसा ये मेरा छोटा भाई है और मैं इसका बड़ा भाई है, ऐसा ऐसा। उसने बोला रात को तो दादा मेरे को नींद लगी। उसकी आंखें खुली पुजारी की, ये कहाँ से लगा भाई नींद लगी, ये मैं मेरे को ठंड लगी। किसको लगी ठंड? ये तो किसी को ठंड तो किसी को है नहीं भाई, कौन मेरे को बोलने वाला। ये लगा मेरे को सपना। मैंने दिल को सोचा पूरे दिन भर ऐसा सोचा मैंने, तो मेरे को सपने में ऐसी भाई सपना आया। फिर सो गया, वो नींद आ गई, आंखें लगी। फिर आ गया कुछ सपना भाई, फिर आया वो सपना भाई, फिर लगा बोले दादा मेरे को ठंड लगी। वो गया सीधा उठ के गया और मंदिर में गया और जाए भी तो भगवान के ऊपर की और जाए डाली वो नीचे गिरी हुई। और जो उसकी खिड़की पीछे वाली वो खुल गई है, वो खुल गई है। और उसने क्या किया यार जाए ढक गई, बोले ठंड तारा तेरे को सच्ची लगी। और वो करे परमात्मा के साथ बात भाई, वो पुजारी है। ठंड तो तेरे को सच्ची लगी यार बेटा, ऐसा लगा बोले भगवान को ठंड तो तेरे को सच्ची लगी। और क्या करना, खिड़की भी खुली है। उसने खिड़की बंद की और रजाई भी ढकी उसके ऊपर और फिर लो बोले देखो बोला अब भगवान को भी देखो ठंड लगी लागने। भगवान तो पत्थर की मूर्ति है, अब इसको भी देखो ठंड लगी लागने, ऐसे लगा बोलने। जैसा उसने ऐसी बात बोली परमात्मा के जो पत्थर की मूर्ति उसके लगे आंसू आने ऊपर से। आंसू लगी इतने आने कि भाई उसने उसके हाथ गले में थी परना, उस पुजारी के गले में थी परना। उसने क्या किया, वो परना अपना फाड़ा और अपना परना फाड़ा और जो उसके जो पत्थर से आंसू निकले वो उसने साफ किए भाई। उस पन्ने से साफ किए और उसने उसने बनाया अंदर चांदी का एक और उस पन्ना में उसने लपेटा और फिर अपने गले में लगाया, क्योंकि ये मेरे परमात्मा के आंसू है, ये मैंने अपने गले में रखने। फिर उसने अपने गले में लटका के रखे। तो भाई इतना वक्त थी तो वो भगवान कितनी खुशी आई। देखो बोला मैं सोचता मैं ही चाहता है, पर चाहता तो ये भी, पर इसने दिखाया नहीं मेरे पास। इस चाहता तो मेरा पुजारी भी था, पर इसने मेरे पास नहीं दिखाया भाई कि चाहते थे बहुत ज़्यादा। इसको देखो मन में नहीं करता कम घर जाने का, ये सोचता मैं इसके साथ ही सोना। अब ये सोचता ये डरता भाई दुनियादारी नहीं ना भगवान को ही छोड़ती है। अब ये सोचता ऐसा कि भाई मैं ये जिसके साथ सोऊँ लोग बोलेंगे देखो वाला ये पुजारी हो गया पागल और परमात्मा के साथ लगा ये यहाँ सोने, देखो वाला। तब उस डर के वजह हो गया अपने इसमें क्वार्टर में अपने घर में और घर में सोए भाई वो। तो तब जाके भगवान को लगा भाई यार देखो ये मेरा भक्त कितना मेरे पीछे देखो पागल हो गया है, तो ये देखो बोल नहीं पा रहे हैं। तब जाके भगवान ने रात को उसके साथ ऐसा ऐसा किया। तब जाके पत्थर के उसने बोला देखो भगवान को भी बोले पत्थर को भी ठंड लगी लागने, ऐसा बोला उसने अपने दिल में सोचा उसने पुजारी ने। अब देखो बोला पत्थर को भी ठंड लगी लागने, जैसा बोलना उसको आंसू लगे निकलने ऊपर से, पत्थर की धारा लगी निकलने। जैसे वो पत्थर की धारा लगी निकली उसके पास ही परना पुजारी के पास, उसने जितनी भी धारा आंसू की सहारा उस परने में साफ की और अंदर चांदी का बनाया उसने एक तामीज और उसके पार से उसने लगाया और वो गले में रखा लगा के, क्योंकि ये मेरे ठाकर जी के आंसू है, ये मेरे गले में रहे भाई। खुद भी रो रहा है मेरे ठाकर जी के आंसू मेरे गले में रहे। हम बोलते हैं कि ये परमात्मा नहीं आता है, परमात्मा क्यों नहीं आता मिलने? ये परमात्मा है, भगवान रह सकते हैं, परमात्मा कभी नहीं रहता आदमी के बगैर मिलने, अपने भक्तों के बगैर में। तब देखो भला वृंदावन गया अपने वहाँ से छोड़ के गया थी भगवान, गोपी को छोड़ के गया था। तो वहाँ रोता था भगवान, केला रोता था वहाँ, केला रोता था। एक दिन उद्धव ने देखा उसको रोते हुए, तब बोला उद्धव ने भाई भगवान होके रोते लगा रोने लगा तू।
तब जाके उसने भेजा थी वो भाई गोपी के पास। गोपी थोड़ी नहीं आई थी, गोपी तो भगवान की कथे सुनाती थी, उनके पास बहुत थी भगवान की याद है। उन्हें दिन को गोपी ने गाय चराने जाना, सब ने भाई कथे सुनानी भगवान की। उनका दिल तभी तो बोलते भगवान की कथे सुननी चाहिए, तब भगवान की कथे सुनाती थी, तब उनका दिल उसमें हो जाता था भाई। माँ बाप थी देखो भगवान के वहाँ देखने के लिए, तो भगवान कृष्ण वहाँ तो केला था, वहाँ गया था, वहाँ तो केला था, वहाँ तो केला थे, वो केला केला रोता था। वो सोचती मेरे को किसी देखना, तीसरी चौथी मंजिल में थे उसका जो कमरा, और जहाँ का गोपी का ये थी वहाँ को उसका खिड़की खुला रखती थी, और बाहर रोता था वो। तब बोला उसने बुद्ध बने भाई तू काई को भगवान है रोते लगा, भगवान कभी रोता है। तब वो बुद्ध गया वहाँ गोपी के पास, तब देखा उसने गोपी का पैर, तब बोला इसने भाई, तब लगा पागल हो गया 6 महीने के बाद, ऐसे आ गया मिट्टी में लथपथ हो के। तो ऐसा होता परमात्मा ना, आदमी तो रुक जाता है, परमात्मा कभी नहीं रुकता, तो सच्चा भक्त होगा उसके बगैर मिलने से कभी रुकता नहीं भगवान। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, मानना चाहिए। हम नहीं मानते हैं, हम बोलते कि 24 घंटे भगवान का नाम लो। जैसे हम जाते देखो, जैसे हमारे बच्चे गए इधर उधर, हमारे बच्चे पत्नी कब आएंगे, हमारे बच्चे पत्नी कब आएंगे, हम बोलते ऐसा। अब देखो मेरा बेटा गया ऊपर छोड़ने वाला, और मेरा बेटे हुए 24 घंटे उसकी चिंता है ना, पता नहीं मेरा बेटा कब आएगा, पता नहीं ठीक है वो फिर नहीं। ऐसा परमात्मा की चिंता भी करनी चाहिए कि यार तो भगवान देखो कैसा होना, भगवान हमारे को देखना चाहिए, भगवान पता नहीं कैसा होना देखने का। भगवान हमारे मानता भी कि नहीं मानता हमारे को, पता नहीं भगवान कहाँ मानेगा हमारे को। हम तो लेडीज़ है देखो, हम तो ऐसी लेडीज़ है, पता नहीं भगवान हमारे को मानता कि नहीं मानता। दिन रात हम ऐसी चिंतन करते रहे कि प्रभु क्यों नहीं मानेगा हमारे को, मानेगा ही क्यों नहीं मानता है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है, और हम आदमी खुद नहीं चाहते कि भाई ऐसा है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और देखो यहाँ बारिश लगी बहुत ज़ोर से, और ये देखो यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश लगी है, और बहुत जोर अभी अभी आ गया। दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और अभी अभी बहुत ज़्यादा बारिश आ गई। और अब यहाँ देखो एकदम आने भी चाहिए, ज़रूरी है पानी। अब देखो बोले आ गया है क्या बोलते, अब बारिश आ जाएगी देखना, अब नहीं अब रुकेगा ये। ऐसा है बारिश तो आती रहे, परमात्मा को दोनों हाथ जोड़ के कृपा है कि कहीं किसी का ये नहीं होना चाहिए भाई, किसी घर नहीं जाने चाहिए, किसी के खेत नहीं जाने चाहिए। बाकी बारिश चाहे कितनी मर्जी दो, जो मर्जी हो, पर ऐसे गरीब आदमी किसी के घर, किसी कोई आदमी को नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी बारिश तो आते रहे हो, आते रहे, देखो ये तो आएगा, जो बनाया है परमात्मा ने वो तो होगा हैं। जो देखो बोले पहले देखो आजकल सावन का महीना होता है, पूरी महीने में बारिश होती है, पर आओ बारिश ऐसी कि ऐसे नहीं कि किसी के खेत नहीं गिर जाए। कोई गरीब आदमी है वो कैसा डांगा दे जाएगा, कहाँ से पैसे निकालेगा, कहाँ से पत्थर निकालेगा। तो ऐसी ऐसी मुश्किल होती है, किसी के घर नहीं गिरने चाहिए। मुश्किल जाके होते देखो लोग के झोपड़ी बनानी हुई, रहने के लिए बनाई हुई, कहीं वो गया किस कैसे बनाएंगे। जो दिहाड़ी लगाते बेचारे बंदे कैसे किस तरह से करेंगे, किसी के खेत हो गए तो किस तरह से करेंगे, किस क्या बीजेंगे जो खेती बाड़ी करते हैं। ऐसा परमात्मा तो बारिश दे जो मर्जी दे, पर ऐसा आंधी तूफान मत देना, और आंधी बारिश भी मत देना कि किसी भगवान तेरे को जो नीचे से लोग डांटे भाई ये भगवान ने ऐसा किया, ऐसा मत करना। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और आगे आगे भी मेरी वीडियो को भेजे करो। आप आगे आगे नहीं भेजते हैं, और मेरी वीडियो को आगे आगे भेजे करो। मैं भी देखो इधर कुल्लू की है, और घर देखो बंजेर में, और जिला कुल्लू आता है हमारा, तहसील देखो बंजेर आती है। तो देखो भला लोग देखो भला नीचे देखो भला एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आगे आगे वीडियो भेजते हैं। और मेरी वीडियो को देखो आज तक किसी ने देखने वाले तो कई व्यू है, लाखों से ऊपर है, वो देखने वाले तो आप ही लोग हैं ना। पर इसमें क्या है, पैसे तो कुछ लगे नहीं आपके, है ना। वो बेल हो रो अंगूठा दबाओ जरूर, और सब्सक्राइब करो शेयर जरूर करो, आगे भी भेजे करो। देखो ऐसी ऐसी बातें। धन्यवाद। अच्छी लगी तो वीडियो।